सोचिए उस अन्नदाता की बेबसी, जिसकी आंखों के सामने उसकी खून पसीने से सींची गई उपजाऊ जमीन एक दलदल में तब्दील हो जाए। हरियाणा के झज्जर जिले का बिरधाना गांव पिछले कई सालों से इसी खौफनाक जलभराव का दंश झेल रहा है। गांव की 12,000 एकड़ जमीन में से लगभग 8,000 एकड़ जमीन हर साल बाढ़ के पानी में डूबकर बर्बाद हो जाती थी। किसानों ने प्रशासन के आगे हाथ जोड़े, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। ऐसे में जब सरकार ने मुंह मोड़ा, तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने मसीहा बनकर इस गांव की सुध ली और 2025 की बाढ़ में गांव की मांग के अनुसार 22,000 फीट पाइप और 5 मोटरें देकर गांव की आधी से ज्यादा जमीन को आबाद किया गया था। लेकिन अभी भी कई 100 एकड़ जमीन पानी में डूबी हुई थी। इसी बची हुई तबाही को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए पंचायत ने फिर से संत रामपाल जी के दरबार में गुहार लगाई। और कमाल देखिए, अर्जी लगाने के मात्र 2-3 दिन के भीतर ही सर्वे टीम बिरधाना पहुंच गई, ताकि इस गांव को जलभराव से हमेशा के लिए मुक्त किया जा सके। नमस्कार दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत बिरधाना, तहसील झज्जर, जिला झज्जर, हरियाणा में। और अभी यहां पर सर्वे किया जा रहा है दूसरे टर्म का, यानी कि संत रामपाल जी महाराज का आदेश हुआ है कि बिरधाना ग्राम पंचायत ने जो है प्रार्थना लगाई थी संत रामपाल जी महाराज के और मोटर पाइप लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्रथम बार में 22,000 फीट पाइप पहुँचाए गए थे। 5 मोटर पिछले सेशन में आई थी, मतलब कि 2025 में जब बाढ़ थी। लेकिन बाढ़ का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि आज भी यहाँ पर बहुत सारी ज़मीन में जो है पानी भरा हुआ है। हमारे साथ गांव के मौजूद व्यक्ति हैं, सरपंच जी भी, उनसे बातचीत करते हैं और यथास्थिति की जानकारी लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। सर, एक बार अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा परिचय सतपाल पहलवान हूँ। मैं अखाड़ा संचालक हूँ और सरपंच का बड़ा भाई हूँ। हाँ, तो भाई साहब, क्या स्थिति है अभी, क्या प्रार्थना अपने संत रामपाल जी महाराज जी से लगाई? पहले तो महाराज जी के चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। अकुश उन्होंने बिरधाना गांव की आधे से ज़्यादा जो ज़मीन थी, कोती जो पानी से बहुत ज़्यादा जला भराव था, जो उधर बहुत ही अच्छी खेती हुई है। नहीं तो कोई खेती होने का कोई ही 1% का भी चांस नहीं था। तो मैं तो पहले महाराज जी को पूरे गांव की तरफ से, अपनी तरफ से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करता हूँ कि उसके आशीर्वाद से गांव में के कारण आज जो बहुत कुछ आदमी के जो जमींदार हैं उनकी खेती हुई है। अब क्या प्रार्थना लगाई है आपने? देखो, महाराज जी से देखो, गवर्नमेंट से भी हमने कोशिश करके देख ली और भी कहीं ने हमारी नहीं सुनी। महाराज जी से हमने अपील की और महाराज जी ने हमारे को वही आशीर्वाद दिया। और खेती का हमारे गांव में 12,000 एकड़ का हमारे गांव में ज़मीन आती है। लगभग मेरे ख्याल में आधी ज़मीन ये बरसात के कारण बुवाई में नहीं आती, जो किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। तो बहुत ज़्यादा 2-3-4 लाइन तो हमने दाब दी कि क्या करें। जो पहले मदद मिली थी, हाँ, पहले 22,000 फुट महाराज जी ने और 5 मोटर हमारे को दी थी। लेकिन पाइप और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ इतना एक पाइप और इतनी मोटर और मिल जाए तो हमेशा के लिए। कितनी जमीन अभी रह रही है आपकी, मतलब जिसमें पानी भरा हुआ है? अब भी आपने तो देखा होगा भाई साहब, कहीं भी अगर आग तोड़ा तो अब भी ये बारिश का ही पानी है। और अब भी 1-2 महीने में फिर बारिश शुरू हो जाती है बात ना। तो ये अभी भी नहीं होगा तो कम से कम 300 से 400 किले में पानी अभी भी भरा है। हाँ, और ऊपरली साइड में भी अलग है। अच्छा, तो टोटल बिरधाना के भी कितनी जमीन जो है बाढ़ प्रभावित है? अब के बारे में बताता हूँ। कम से कम 800,000 एकड़ ज़मीन हमारे गांव की खेती नहीं हुई और नहीं हो रही। जो और वो तो महाराज के आशीर्वाद कारण जो 700-800 एकड़ ज़मीन जिसका पानी निकाला गया वो खेती हुई। आप कितने सामान की प्रार्थना करी है? हमने महाराज जी से यही प्रार्थना की है, 22-23,000 फुट और पाइप मिल जाए, 5-7 मोटर और मिल जाए। कर देता ही ये बिरधाने का जो सबसे बड़ा बाढ़ग्रस्त गांव है, इसको इससे छुटकारा मिल जाए। क्या कुछ कहेंगे भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूर्यदेव है। मैं क्या काम करते थे? मैं पंचायती मेंबर हूँ वैसे तो। हाँ जी, किसानी भी करते किसान भी हैं। ये जो देख रहे हो ये हमारे ही खेत हैं और आज करीबन हमने 5 साल हो गए जो खेत से एक फसल का दाना नहीं उठाया, क्योंकि हैं? 5 साल से लगातार डूबा है। लगातार डूबा रहता है और बहुत ही बुरी स्थिति है। और अब की बार जो हेल्प करी गई उस साइड का, तो जैसे जंगल बूग है, रामपाल जी महाराज ने जो मदद दी भेजी थी उससे, तो हम चाहें इस साइड का भी थोड़ा समाधान हो जाए तो अच्छी बात है। मतलब गांव की जो जमीन है उसके कितने एरिया, कितने साइड जो है जल भराव रहता है? 2 साइड, 3 साइड? गाँव के करीबन तीनों तरफ से घिरा रहता है। एक साइड, हाँ, एक साइड से आप, एक साइड जो अभी मदद मिली थी वो किस तरफ लगाया था संत
संत रामपाल जी महाराज? झज्जर की तरफ लगाया था उस साइड में। हाँ, उस साइड में बहुत अच्छा हुआ। अब जो कितनी साइड रह रही हैं जो वहाँ पे पानी भरा है? करीबन 2 साइड रह रही है ये। हाँ जी, एक ये रह रही है, एक उस साइड रह रही है क्या जिसमें नाम है उस एरिया का? उस एरिए का दुजाने की तरफ रह और रही ये वाला है। ये गिरावड़ की तरफ है। गिरावड़ की तरफ। हाँ जी। सरपंच जी, गिरावड़ की साइड में यहाँ पर कितनी जमीन बाढ़ प्रभावित रहती है? ये भाई साहब मेरे ख्याल में कम से कम 600-700 एकड़ जमीन है। अच्छा, और वो दूसरी साइड जो कौन सी थी, वो बिरधाना दुजाना की साइड? दूजाना उस साइड में भाई साहब सबसे बड़ा तो स्कूल और कॉलोनी वे पूरी तरह डूब जाती है। जब वो बारिश होती है ना, कॉलोनी स्कूल बंद हो जाते हैं। बिरधाना में है, उस जगह की सर्वे यहाँ पर की है आपने देखा, तो क्या स्थिति यहाँ पर देखने को मिली और क्या प्रार्थना है इनकी? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ये बरदाना है, गांव झज्जर जिले का है और ये सरपंच जी हैं, ये गांव वासी हैं। इन्होंने प्रार्थना की है 22,000 फुट पाइप, 5 मोटर, 4 मोटर 15 HP की, 1 मोटर 10 HP की। और ये इन्होंने प्रार्थना करी थी, वो प्रार्थना की आज गुरुजियों की दया से सर्वे करने आ रहे हैं। सर्वे आज हो गया है, तो क्या आगे प्रक्रिया रहेगी? सर्वे हो गया, ये गुरुजियों के चरणों में फिर प्रार्थना जाएगी सर्वे की, और ये सर्वे पास हो जाएगा, गुरुजी आशीर्वाद दे देंगे तो जल्द ही इनके गांव में आकर ये सामान पहुंचा दिया जाए। आज झज्जर के इस बिरधाना गांव की फिजाओं में गजब का जश्न है। जहां कभी बर्बादी का सन्नाटा पसरा रहता था, आज वहां ट्रैक्टरों के विशाल काफिले के साथ रैली निकल रही है। गांव के बच्चे, बूढ़े और नौजवान अपनी पलकें बिछाए इस ऐतिहासिक पल का गवाह बन रहे हैं। आखिर खुशी हो भी क्यों ना, संत रामपाल जी महाराज के किसान मजदूर बचाओ अभियान के दूसरे चरण के तहत मात्र 2 दिन के भीतर ही ट्रकों में भरकर 22,000 फीट लंबी नई पाइपलाइन और राहत सामग्री गांव की चौपाल पर जो पहुंच चुकी है। जाग गए जन जन, हुआ राम में मन मन, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण, विधि का विधान देखो हुआ राम आगमन, पुण्य से प्रारब्ध से हो रहा युग परिवर्तन, राम नाम में मगन ध्यान सुरती लग गई, जग गई जग गई राम ज्योति जग गई, जग गई जग गई राम ज्योति जग गई। नमस्कार दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का आज जो दूसरे फेस में चल रहा है बाढ़ राहत सेवा अभियान का जो काफिला है, जिसमें किसान मजदूर बचाओ अभियान का नाम दिया गया है, जिसमें आगामी जो बाढ़ जैसी स्थिति ना हो वो मुहिम चल रही है। और अभी ग्राम पंचायत बिरधाना में, जो कि जिला झज्जर हरियाणा में ये गांव आता है, तो आज बिरधाना में संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो है संत रामपाल जी महाराज की बाढ़ राहत सामग्री है, जो इस गांव में अभी भी बाढ़ का पानी पहले से भरा हुआ है। और आज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पाइपों से भरे हुए ट्रक संत रामपाल जी महाराज के एक आदेश से ग्राम पंचायत बिरधाना में पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी सेवादारों ने जो है मंगलाचरण यहाँ पर शुरू कर दिया है और काफ़ी दूर तक काफ़ी लंबा काफिला जो है आ चुका है। और इस संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम को और इस सेवा को और इस काफिले को अगवाई करने के लिए गांव के ट्रैक्टर भी यहाँ पर आ चुके हैं, गांव वाले आ चुके हैं और काफ़ी लंबा जो है ये काफिला बन चुका है। 7-8 ट्रक भरे हुए पाइपों से खड़े हैं। बिरधाना गांव में आज 22,000 फीट पाइप उपलब्ध करवाने हैं। जैसा कि 2-3 दिन पहले ही यहाँ पे सर्वे हुआ था, पहले भी संत रामपाल जी महाराज की मदद इस गांव में पहुंची थी, लेकिन काफ़ी हिस्सा ऐसा रह गया था जिसमें बाढ़ का पानी भरा हुआ था और अभी भी कुछ ऐसे खेत हैं जिनमें पानी भरा हुआ है। तो उन्होंने डिमांड की है संत रामपाल जी महाराज जी से, तो संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जैसे ही प्रार्थना की, सर्वे हुआ और तुरंत जो है स्वीकार कर लिया गया। तो अभी ये काफिला जो है कार्यक्रम स्थल की ओर पहुंचेगा और सारा सामान बिरधाना को पहुंच दिया जाएगा। आज पूरा हरियाणा क्या पूरा हिंदुस्तान हैरान है संत रामपाल जी महाराज की इस रहमो और करम से कि ऐसा संत जिसको पिछली ही चिंता नहीं, वर्तमान चिंता ही नहीं, बल्कि भविष्य की भी, आगामी भी चिंता है। कहीं बाढ़ का समय ऐसा ना हो कि भाई फिर ऐसी स्थिति बने, उससे पहले ही हरियाणा का जो बाढ़ का जल भराव की समस्या सदा के लिए समाप्त करवाई जा रही है। और अभी यहाँ पर जो है मंगलाचरण चल रहा है और आसपास के गांव के लोग भी आए हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, कुछ लोग गांव के आसपास हैं,
विरधाना गांव के जैसे कि गिरावड़ हो गया, उधर के भी लोग जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने जिस प्रकार से किसान बचाओ मजदूर बचाओ जो अभियान छेड़ा है, ये वाकई एक तरीके से भारत रत्न या कहें इस दुनिया में इतना बड़ा कोई पुरस्कार नहीं है, इतना बड़ा कोई सम्मान नहीं है जो संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित कर सके। हालांकि हरियाणा वासी पूरा अपना फर्ज निभाने की कोशिश कर रहे हैं। जब से संत रामपाल जी महाराज जेल धाम से आए हैं तब से लगातार जो है धनाना धाम की ओर तांता लगा हुआ है। लोग लगातार ग्राम पंचायतें, विधायक, सांसद सब संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित करने के लिए पहुंच रहे हैं। और अभी हमारे साथ ही प्रधान जी हैं। प्रधान जी, क्या कुछ कहेंगे? बड़ा काफिला ट्रैक्टर वगैरह आ गए, क्या तैयारी है, क्या माहौल है अभी? पहले तो मैं संत रामपाल जी महाराज के चरणों में नमस्कार करता हूँ। महाराज जी ने वो काम करके दिखाया है जो आज तक किसी की सोच ही नहीं थी। पूरा गांव बाढ़ग्रस्त गांव था हमारा, और महाराज जी के आशीर्वाद से इतनी पाइपलाइन और इतनी मोटर दे दी जो 60-70% जो हमारा जंगल था उधर बहुत तगड़ी खेती हुई, नहीं तो कोई खेती का कोई आसार नहीं था। और पहली बार मदद हुई थी? हाँ, जो पहली बार, और कुछ दिक्कत और भी ज्यादा थी। अच्छा, पहली बार में कितना सामान संत रामपाल जी महाराज ने पहुंचाया था? महाराज जी ने तो मौज कर दी थी। 22-23 हज़ार फुट पाइप, 5-7 मोटर, बहुत कुछ सामान दिया जिससे गांव को बहुत ज्यादा राहत मिली। अच्छा, अब किसानों का क्या कहना है कि आज दूसरी बार भी जो है मदद पहुंचा दी गई है एक प्रार्थना पर, क्या माहौल है गांव का? देखो भाई, ये तो आज के कल युग में मैं तो भगवान के दर्जे में को मानता हूँ महाराज जी को, जो थोड़ी ही रिक्वेस्ट करने पर इतनी मदद करते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं। तो ये गांव के प्रधान जी थे और अभी जो है ये काफिला जो है चल चुका है। राम राम जी। राम राम जी। क्या माहौल है गांव का? क्या यहाँ पर ट्रैक्टर लेके आ गए हैं गांव वाले, क्या कारण है? भाई यो पाइपलाइन दबवा रहे हैं गुरु जी। अच्छा, हाँ, सब गांव वाले को उत्सुक है। ये झील है सारा, यहाँ ये दबेगी, पर ले एरिया सारा खाली पड़ा है। पहले अभी पाइप दिए थे, 8-9 पिकअप आई थी, 2-3 ट्रैक्टर आए थे, ई बोर भेज रहा है। हाँ, सेवा करवाने आना चाहिए, सेवा में तैयार है महाराज जी। हाँ, करवाने। कितना क्या फायदा है? पहले क्या नुकसान उठाया किसानों ने? था जी, पहले ये जो सारा झील भर गया था, इसे परिंदा जवारपुरी ना, वो सारा खाली था। परला समाना सारा खाली मारा, कम से कम भी 300 किले करीब खाली हमारे गांव में। हाँ, सालों से समस्या है ये 2-4 साल तो 2 लेन तो यहाँ दब गई, एक तो जोड़ में से गई। अच्छा, अरे एक वो पहला वो दबवा दी, और बाकी पाइप उड़े पड़े गुरु जी के, बाकी उड़े पड़े हैं और भेजते हैं। अच्छा, मतलब जो पहले पाइपलाइन आई थी उससे को दबा लिया 2 बार। ये चलने लग रही मोटर है, यहाँ से जोड़ में से सीधा नहर की तरफ गई 1 लेन तैयार, और जो झील पड़ा ना 2 लेन वहाँ से दब गई, 3 दब गई टेकी दौरे थे। अब जो मोटर पाइप मिलने वाले हैं, अब वो पाइप कहाँ यूज करना? वो एक तो वहाँ से जाएगी, एक गांव से परे न जोड़ है, वो झील है वहाँ से जाएगी, और कुछ एरिया यो बत्ती खाली पड़ा है मेडिकल से पीछे। हाँ, पानी भर यहाँ से लेकर गराउड से लेकर मराने तक ये किला खाली है। हाँ, अभी पानी है वहाँ। इतनी जो राहत मिलेगी, 300-400 एकड़ जो है फिर से उपजाऊ हो जाएगी, तो कितना फायदा होने वाला है किसानों को? जिम्मेदार कहते हैं किला खाली हो जाए, उससे घना नुकसान हो जाए है। ये तो 300 किला है, तो जिम्मेदार का यो सारा इस समय सारा लाग जाए, बहुत हो जाएगा। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? क्या चर्चे हैं गांव में किसानों? चर्चे बढ़िया है, हम भी उसकी सेवा में रहा, और वो भी सेवा खातर हाजिर है। करवानी आना चाहिए, कोई कितनी करवा लो। और अभी हमारे साथ गिरावड़ के सरपंच सोनू जी आ चुके हैं। सरपंच जी, आप बिरधाना गाँव में भी पहुंचे, क्या कारण है? भाई साहब, मेरा गवांडी गांव है, मेरा 1 किलोमीटर दूर गांव है। मेरा कति गांव मेरा गांव में ला लो, बिरधाना मेरा अपना गांव है, और इसलिए मैं आ गया। मैंने बेरा पाटा, गुरुजी की इतनी बड़ी मुहिम बिरधाना में भी पहुंच रही है, तो मैंने बेरा पाटते भाई साहब का, प्रधान जी का फोन आया मेरे पास, मैं तुरंत आ गया। भाई साहब, मैंने जुड़ क्या कारण ये ट्रैक्टर आते जा रहे हैं यहाँ पर? भाई साहब, जैसे ही पता चला गाँव वालों को कि भी संत रामपाल जी महाराज ने फेज 2 के तहत पहले तो बाढ़ में लोगों की सहायता करी थी, बाढ़ आने से पहले बाढ़ का इंतजाम बांध दिया, बाढ़ का साटा बांध दिया परमानेंट। तो जिसने किसान ने बेरा पाटा, छत्तीस बरादरी में जिस आदमी ने बेरा पाटा, 100 ट्रैक्टर, कोई खेत में गोड़ी मारा था तो गोड़ी लिया, ठेली ले रहा था ठेली, चौबड़दा अपना सब के मैं छोड़ छाड़ के, देखो प्रेम या देखो भावना, अब सारा सौदा छोड़ कर आगे नु लोग बाग वो ट्रैक्टर आने लग रहे परे था खेत में बेरा पाटती है। तो एक प्यार प्रेम, एक सच्ची श्रद्धा हो है। अब कोई संत कलयुग में आकर हमारा इतना साथ देने लग रहा है, तो फिर हम क्यों ना उसके सम्मान में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दें। सरपंच जी, अब किसानों की अगर बात करें तो किसान सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान का दुखी है। भाई किसी ना किसी मार से, सरकारी मार हो या प्राकृतिक मार हो,
झेलना ही पड़ता है उसको तो किसी भी तरीके से। अब किसानों के बीच में क्या उम्मीद है, क्या चर्चा है, क्या खुशी है? भाई साहब पूरे किसानों के नहीं, पूरी छत्तीस बिरादरी में, पूरे हरियाणा में, पूरे देश में, पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज की ये इतनी बड़ी मुहिम है, सबसे बड़ी इतनी बड़ी निस्वार्थ मुहिम है। मैं तो जड़ा बैठे हुए चर्चा पाऊंगा संत रामपाल जी महाराज। एक आधा समाज में उसे तत्व भी शरारती, वे 2-4% बुराई करते पाऊंगे, 98% बढ़ाई। जकरा सारे महाराज जी चल रहा है भाई। पहले वो एक ऐड नहीं आया करती इंडिया में क्या चल रहा है, अभी फोक चल रहा है, फोक वो खत्म हो गया भाई। इंडिया में संत रामपाल जी महाराज चल रहे हैं, विश्व में चल रहे हैं और तोड़ बैठा रखा है। पहली बार कोई संत देखा हमने और अपने बड़े बुढ़े दौरे सुना है। ले तो लेबा लेबा अगर ते को देनिया वो भी इस लेवल पे, और कि छोड़ता है गुना कि जाके साची नीति के मैं कह दी मेरे को ये चाहिए गुरुजी। तो संत जी आगे दरबार में, गुरु जी आए दरबार में, क्या ये सौदे का तोड़ा नहीं है। मोज गांव में भी पाइप पहुंचे, कितना क्या राहत सामान पहुंचा था? मेरे गांव में भाई साहब 28,000 फुट पाइप पहुंचा, 15,500 फुट पाइप पहले पहुंचा था, मतलब हद कर दी, सोचा भी नहीं था, उससे भी कई गुना ज़्यादा। और उसका फायदा लेके हम उससे 1000 गुना ज़्यादा, करोड़ों रुपए का सामान मेरे गांव में पहुंच गया, करोड़ों रुपए का बरदाने में पहुंच गया। तो उससे कम से कम इस सीजन में पिछले में मिला के मेरे गांव में 50-60 करोड़ रुपए का फायदा होगा। और लोग संत रामपाल जी महाराज करे हैं, कति तोड़ बैठा दिया। तो ये हमारे साथ थे सोनू सरपंच जी गिरावट से। और अभी देखा यहाँ पर किस प्रकार से जो है ट्रैक्टर आगे आते ही जा रहे हैं और लंबी कतार जो है यहाँ पर बनती जा रही है। संत रामपाल जी महाराज के जो है पोस्टर लगाए जा रहे हैं, एक तरीके से ट्रैक्टर रैली जो है यहाँ पर निकाली जा रही है। बिरधाना गांव में आज बहुत ही जोश, उत्साह और उमंग देखने को मिल रही है। किसान बहुत खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि उनकी मुसीबत का अंत संत रामपाल जी महाराज ने अब कर दिया है। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। ये नाम भाई साहब अपना सिया राम नाम है। क्या करो भाई हम दिया रहा बच्चा कंसी होने की बूटी बोले बाबा के नाम पे। के कारण है आप भी अपनी बुलेट लेके आज काफिले में जुड़ गए हो? भाई बेरा पाटिया गुरु जी आ रहे हैं, गुरु रामपाल जी महाराज बिरधाना में। तो भाई तू जाने बेरा पाटिया था, मैं ठा के मोटरसाइकिल जब आ गया। हाँ पहला मैंने नाम ले रखा था गुरु जी का, लेकिन ये फिर जुड़ांगे एकदम मन में इसी भावना वैसी जागी आगे भाई ठा मोटरसाइकिल और चाल गुरु जी के उड़े। हाँ मगर लवे है तू जाना बिरधाना के दूर है। इस माहौल चल रहा है आस पास एरिया में जो आपके गुरुजी ने जो तहलका मचा रखा है? भाई गुरु जी तहलका बढ़िया तहलका मचा रखा है। किसानों की सेवा करने लग रहे हैं, पाइप देकर बहुत से गाँव में। अरे भाई पब्लिक ने एक आधी जो थी वो बदनाम करने के लिए पूरी कोशिश करी, लेकिन गुरुजी बिल्कुल सच्चे निकले और बिल्कुल बड़ी आगे हमारे गुरुजी। भाई जनता जागरूक हो गई है, जनता जागरूक होगी, सबको धीरे धीरे पता लगने लग रहा है। तो भाई गुरुजी हमारे गलत नहीं थे। किसानों के बीच में क्या चर्चा है, किसानों कितनी क्या राहत महसूस कर रहे हैं? किसान तो राजी हो रहे हैं भाई, इतना तो भाई कोई भी नहीं करता जितना गुरु रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। ना तो देश में बहुत और महाराज हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन कोई खर्चा करके राजी नहीं है। लेकिन पब्लिक के लिए गुरुजिया ने बहुत ही खर्चा कर रखा है। जो गांव-गांव में ये पानी के पाइप दबवा रहे हैं, भाई ये छोटा काम नहीं है, बहुत ही बड़ी मुहिम चला रखी है गुरुजी ने, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो लोग जो आसपास के गांव के लोग हैं उनको पता जैसे ही लग रहा है कि संत रामपाल जी महाराज का जो काफिला बिरधाना में पहुँच रहा है तो तुरंत उस काफिले में शामिल हो रहे हैं। और अभी बिरधाना के प्रांगण में संत रामपाल जी महाराज का ये काफिला यहाँ पहुँच चुका है और यहाँ गांव वाले संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करने के लिए हाथों में फूलों की मालाएं लेकर यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। और संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप पर जो है यहाँ पर पुष्पों की मालाएं अर्पित की जा रही हैं संत रामपाल जी महाराज के सम्मान में। आज गांव-गांव में जगह जगह पर संत रामपाल जी महाराज का जोरों शोरों से भगवान की तरह सम्मान होने लगा है। लोगों ने अपने भगवान की वास्तविक पहचान कर ली है। संकट की घड़ी में जो साथ देता है वही भगवान होता है। और आज संत रामपाल जी महाराज की पहचान अच्छे से लोगों को हो चुकी है। लगातार एक के बाद एक गांव वाले संत रामपाल जी महाराज की स्वरूप पर, संत रामपाल जी महाराज की तस्वीर पर जो है मान सम्मान के साथ पुष्पों की माला अर्पित कर रहे हैं। पूरा प्रांगण जो है जयकारों से गूंज रहा है।
अन्नपूर्णा मुहिम के इस दूसरे चरण ने कैसे बिरधाना गांव की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल कर रख दी है। जिस प्राकृतिक आपदा के आगे बड़े बड़े नेताओं और प्रशासन ने घुटने टेक दिए थे, उसे एक सच्चे संत ने कैसे पलक झपकते ही सुलझा दिया। आइए सीधे गांव के किसानों, पंचायत और मौजूद लोगों की जुबानी सुनते हैं इस बड़े चमत्कार की पूरी कहानी। बोल रामपाल महाराज की। बहुत ही आदरणीय हमारे रामपाल महाराज जी, मैं तो भाई हाथ जोड़ के महाराज जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भाई एक यह पुरानी कहावत है, आग भाई अपना कौन जो टेम पर काम आवे। मैं तो भाई महाराज जी को ये पूरा गांव और पूरी पंचायत बार बार बधाई दे हैं। आग इसे बुरे टेम पर महाराज जी ने जो आशीर्वाद दिया, जो मदद करी, पूरा गांव उस मदद ने कभी नहीं भूलेगा भाई। ये चीज़ आप सबने बेरा है कि कितनी कल्डी ये प्राकृतिक आपदा थी, कितना जल भराव था भाई। सारी पंचायत ने, गांव ने सारे ढूंढ मारी भाई, प्रशासन तय भी और की बहुत ज़्यादा मेहनत करी, लेकिन कितना कोई सुनाई नहीं हुई, कोई रिजल्ट नहीं आया भाई। ये पता चला भाई महाराज जी का ऐसे ऐसे कर रहे हैं। पहले तो जच्चना थी, अगर भाई कोई ऐसा भी काम होया, अगर आज तक हमने तो कभी सुना ही नहीं था। अगर ऐसा कोई काम करा है कि भाई उस गांव में इतनी मोटर इतने पाइप भेज दिए, जच्ची कोई ना ले मेरे चौकड़ू तो बात आई तो मगर भाई कोई ना कोई बात से। अरे भाई एक छोटी ही एप्लीकेशन लगाई और वो गड्डी पर गड्डी अड्डी होड़ी, तुमने पहले के देखी होगी, 22,000 फुट और 5-6 मोटर भाई पानी छूट का फेंक दिया कि अगर इधर तो डैर वैर यो सब होता एक लगा हो रहा था। तुमने बेरा होगी स्कूल कॉलोनी सब के हम डूब रहा था भाई बात का। और भाई जो कोशिश करी महाराज जी के आशीर्वाद थे, पानी लकड़िया भी और भाई खेती भी हुई और कुछ भाई रह भी गई। दोबारा भाई फिर एप्लीकेशन लाई, थोड़ी ही महाराज जी आता है, फिर जाकर मगर महाराज जी या दिक्कत से 2 दिन हुए थे भाई, मेहनत कम फल फालतू भाई, आड़ गया ना उसे। 2 दिन पहले लाख आए थे, आज भाई 22,000 फुट फिर भाई महाराज जी के आशीर्वाद था भाई, मौज माच की। और मैं तेने को भाई हमारे गांव की अगर जो सबसे बड़ी समस्या है या जल भराव की है, और भाई महाराज के आशीर्वाद थे इस बात का हमारा समाधान हुआ है, तो भाई पूरा गांव, पूरी 36 बरादरी हमेशा महाराज के भाई कर्जदार रहेंगे। और भाई हमेशा महाराज का फिर दाने पर न्यू आशीर्वाद बना रहे। अगर और भी कोई डिमांड होगी, और भी कोई दिक्कत होगी तो भाई जरूर याद करेंगे। फिर लास्ट में भाई एक के बाद 2 नारे फिर ठोक दो कि अगर महाराज जी ने भी सुना है, आग भाई तुमने फिर दाने खातर करे आया था, फिर दानिया भी कम को ना। बोल रामपाल महाराज की, बोल रामपाल महाराज की। धन्यवाद, जय हिंद। को हाथ जोड़कर राम राम कर रहा है। और ये बाहर से हमारे महात्मा जी के भेजे हुए आए हैं, इनका भी हृदय गहराई स्वागत है बिरधाना गांव के। और बिरधाना गांव में जल भराव बहुत था और रामपाल महाराज ने सभी समय पर आकर के इस गांव का आशीर्वाद दिया मोटरों से, और ये पैप भेजे हैं, इनका हृदय गहराइयों से तहे दिल से धन्यवाद करता है दास। और दास निरंकारी नामदान ले रहा है और सभी के चरणों में धन्यकार करता है। बहुत ही ज़्यादा समस्या थी, सारे के पानी पानी भरा हुआ था यहाँ पर। कितना नुकसान हुआ किसानों? नुकसान तो बहुत था पर फायदा भी हो गया, जब पानी नहीं निकलता तो नुकसान ही नुकसान था। तो अब जो है इस गांव को पानी की समस्या इतनी चुकर देगा थी, तो इन्होंने मोटर दी और ये पाइप भेजे हैं। बहुत ही कुछ खेत रह भी गए, अभी भी जल भरा हुआ है, और कोई समस्या होगी तो गांव फिर भी आकर के इनके चरणों में अरदास करेगा। इस सहायता, इस बड़ी 2 बार मदद हुई है गांव में, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज की इस मदद? रामपाल महाराज जी का बहुत शुक्राना करता है गांव, बहुत ही शुक्राना करता है, क्योंकि समय पर आकर के इन्होंने ये वो दिया है अपना योगदान। धन्यवाद। रामपाल महाराज की जय हो। हमारा गांव बिरधाना जो जल भराव से काफ़ी परेशान था, महाराज रामपाल जी की कृपा से हमने उनके चरणों में एक दरख्वास्त लगाई थी, जिसके तहत उन्होंने पहले हमारे को 22,000 स्क्वायर फुट पाइप तथा 10 HP की मोटरें अवेलेबल करा दी गई, जिसके कारण गांव बिरधाना में जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी उसको हमने छुटकारा मिल गया। और
हमारी फसल बर्बाद होने से बच गई, लेकिन कुछ एरिया हमारा फिर भी रह गया था। उसके तहत हमने 27 अप्रैल को फिर महाराज जी के चरणों में एक दरखास्त लगाई। उन्होंने हमारी दरखास्त बहुत जल्दी स्वीकार की। महाराज जी की कृपा से आज हमारे को 22,000 फुट पाइप महाराज जी की कृपा से आज बिरधाना गांव में पहुंच गई हैं, और जिससे हमारे को उम्मीद है कि आने वाले समय में कभी भी बिरधाना को बाढ़ की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। और महाराज जी ने हमारे को एक बात और कही थी, जब महाराज जी के चरणों में हमने अपनी एप्लीकेशन लिखाई तो उन्होंने कही थी कि हम किसान और मजदूर को कभी भी परेशान नहीं होने देंगे। इनके लिए 24 घंटे हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। इसके लिए हम महाराज जी का शत शत नमन करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी ग्रामवासी सभी को सत साहिब जी राम राम जी। देखिए, आप लोगों ने पहले भी भगवान के चरणों में प्रार्थना करी थी। 5 मोटर 22,000 फुट पाइप पहले मिला था आपने, और आज फिर यही प्रार्थना 2 दिन पहले रखी थी पंचायत ने जाके। 22,000 फुट पाइप और 5 मोटर। और हमने गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजियों ने कहा था बेटाई क्या सर्वे करो। सर्वे आपकी पंचायत ने बताई और सारा सर्वे करके गुरुजियों के चरणों में बता दिया था। और आज गुरुजियों ने आपके लिए 22,000 फुट पाइप फिर भेजे हैं। कोई पॉइंट नहीं रहा है, ये कमी रहेगी तो आप लोगों की रहेगी, आपकी मेहनत के ऊपर कमी रहेगी ना। तो गुरुजियों ने आपके वारे न्यारे कर दिए हैं। ऐसा काम भगवान बिना हो नहीं सकता। आप लोग एक आम संत मानो हो, लेकिन सच्चाई यह है ऐसे काम भगवान बिना कोई जिंदगी में कर नहीं सकता। गरीबदास जी महाराज जी आए, वह भी अपनी जनता ने बावड़े बता के छोड़ दिए। कबीर भगवान आए, उन गड्ढे मारे। ईब गरीबदास जी महाराज जी की प्रणाली में गुरु जी आ रहे हैं। इन्होंने देख लो आपने कितना समय लग गया आपको सुख करने में, कितनी यातनाएं झेली हैं गुरु जी ने। और आप लोगों के उनके दरवाजे पे एक बार जाकर प्रार्थना करने की डील है, लेकिन समान आने की डील नहीं है। बिजली भी वारी जागी 1 सेकंड में, मन की कितनी गति हो उससे भी पहले गुरुजी सामान भेज देते हैं। और थोड़े दिन और रुक जाओ, यो भगवान है तुमने इतना सुखी कर देगा। तुमने भारत को सोने की चिड़िया सुनी है, लेकिन ये बनाओगे किसान मजदूर को ऊपर उठाने लग रहे हैं। अगर जब भगवान नहीं हो, दुनिया अपने ओबरे भरे है, नहीं भरते हो तो बता दो। चाहे कोई भी हुआ, किसी तरह बिजनेस वाले ला लो, कितने ये संस्था वाले हैं, डेरे वाले हैं, कितने मंदिर मस्जिद वाले हैं, लेकिन कोई जनता के लिए 5 रुपये खर्चता हो तो वह बता दो। और गुरुजिया के काम गिनाने लाग जाना, थूक सूख जा। एक बाण बेटी ने ब्याह होता ही 20 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, करोड़ा रुपये ला दे का आदमी। और गुरुजिया ने समाज में करोड़ा तो बाण बेटी ब्याह दूंगी, और खाना फ्री, सब कुछ फ्री, कई हजार मकान बना दिए ऐसा है कि। और कोई भी पूरे हिंदुस्तान में के पूरे विश्व में भूखा नहीं सोगा, चाहे कितना गरीब आदमी हो। या सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गुरुजिया ने इलेक्शन नहीं लड़ना, ना राजनीति में जाना। गुरुजी स्वयं समर्थ हैं, सक्षम हैं। भगवान न हो गया तो उसका कमी क्या की है? वो तो जनता के लिए यहाँ आ रहे हैं और जनता की यातनाएं झेल कर आप लोगों को न्यू है भाई। भगवान वो है जो सुख सुख दे, दुख ना दे। ये हमारा एक ही उद्देश्य है जो गुरुजिया ने हमारे पे आशीर्वाद दे रखा है। अब बेटा फटाफट इस जनता को जो मैं कहूँ वह सेवा करो। ये जितनी भी जनता है, जितनी भी प्रजा है, भगवान ने न्यू बेरा है कि भाई ये दुखी हो रहे हैं,
लेकिन और किसी ने नहीं बेरा है। यो सूरज धीरे धीरे आकाश में होगा ना, जब आपका समझ में आ जाएगी भाई भगवान है। जब न्यू बेरा लग जाए ना, जब लोग कालजा पटने लग जाए जितना हमारा पट है। ये देख ले, जेल में बैठ के आप लोगों को 6 महीने पहले कितने पाइप मोटर पूरे राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सब पंजाब, यूपी, सभी स्टेटा में अपने किसान भाई मजदूरा की सबकी हुआ करी है सहायता गुरुजिया ने। कोई भी विषय में गुरुजिया ने एक बाणी बोल रखी है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान देगा कबीर भगवान। तो भाई किसी ने भी भूखा नहीं सोने देंगे। और ये एक निवेदन है आप लोगों से, हमारे को आदेश है गुरुजिया के, अब जिस दिन ये पाइप दाब लोगे उसी दिन पॉइंट चेक करके आपकी मोटर दे दी जाएंगी। और जितना भी गुरुजियों का मान सम्मान किया इस गांव ने, गांव बरदाना, सभी का हम हृदय से गुरुजियों की तरफ से, अपने भक्तों की तरफ से धन्यवाद करते हैं। गांव का सत साहेब छोट सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ट्रकों से उतरते इन पाइपों और राहत सामग्री को देखकर किसानों के चेहरों पर जो सुकून है उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। दशकों तक दर दर की ठोकरें खाने वाले इन ग्रामीणों का साफ कहना है कि इस घोर कलयुग में संत रामपाल जी महाराज ही उनके लिए साक्षात भगवान बनकर आए हैं, जिन्होंने बिना 1 रुपया मांगे आने वाले भविष्य में गांव के लोगों का जीवन सुरक्षित कर दिया है। राम राम ताऊ। राम राम। क्या नाम ताऊ जी अपना? प्रेम। प्रेम ताऊ जी, क्या कुछ कहेंगे गांव की समस्याओं में कितनी राहत मिली है 2 बार? रात का रहने से बहुत बढ़िया काम कराया गया। पानी लकड़ियाँ खान दाने हो गए, ये तो बढ़िया तो क्या होगा, मजा ही करा था। बाढ़ के समय में जब पहली बार मदद आई थी तो जितना ज़्यादा मुसीबत थी भाई, देखा था पूरा समुद्र बना हुआ था, तो कितनी उसके खेत में बना रहा था, डूबा पड़ा था मदद, और सारी रात हुई है। तो फिर गेहूँ वगैरह बिजाई वगैरह हो गई थी, कट गए गेहूँ? खान दाने हो गए, ठीक हो गया। अच्छा, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को, जो आपके गांव की किसानों की इतनी मदद की जा रही है? हमारी तो बहुत मदद हो रही है, पानी लकड़ियाँ वो मदद दे रहे, खान दाने हो गए, उन्हें तो पत्ती क्या होगा। राम राम। राम राम भाई। क्या नाम भाई साहब? सुखबीर है भाई। सुखबीर जी, क्या कुछ कहेंगे किसान हित में जो ये कार्य आपके गांव में चल रहा है, 2 बार संत रामपाल जी महाराज से मदद पहुंची है, क्या कहेंगे? भाई बड़ा बढ़िया काम कराया, पहले भी कराया था, मतलब जल भराव में फर्क पड़ा, सारा निकला नहीं, पर ये मतलब इतने पाइप आया पाँच सारा तकरीबन निकल जाएगा। कितनी ज़मीन थी जो प्रभावित रहती थी, अब जो है उससे फ़ायदा होने वाला है? 70% रही थी भाई बरदाना गाँव की 70%। अभी पानी गोडा पानी है, सर्वे किया था, भरा हुआ है पानी? पानी भरा हुआ है। तो अब कितना किसानों को फ़ायदा होने वाला है भाई एकड़ के हिसाब से? 17 डाल दब जाएंगे, नकाशी हो जाएगी तो बस सारे बूझ जाएंगे ना, तो सारे खाली पड़े थे। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? भाई रामपाल जी महाराज बड़ा बढ़िया काम कर रहे हैं, मतलब हर गांव में मतलब इनकी चर्चा सुनी गई है, तो भाई अच्छे बहुत अच्छा है कहा जाएगा। क्या राहत है? अब पिछली बार जब बाढ़ आई थी कितना नुकसान उस समय हो रहा था? नुकसान हो रहा था, रामपाल जी ने बढ़िया मदद करी। गांव में जल भराव की स्थिति बहुत ज़्यादा थी, उसकी वजह से सारी ज़मीन भूगी, और अब जो आए ये भी दब जाएंगे, फिर पानी की कोई दिक्कत नहीं रहेगी गांव बरदाना में। बहुत अच्छा काम। कितने सालों से अगर बात करें तो बाढ़ की समस्या, जल भराव से परेशान था किसान? 10-15 साल से तो हो रहा है। सरकार मदद नहीं करी कुछ भी। महाराज जी ने बहुत बढ़िया काम किया है, जो कि किसान मजदूर बचा दिए, नहीं तो बरदाना में ज़मीन नहीं बुआई। किसान का तो 1 किल्ला भी डूब जाए, जब भी घना नुकसान हो जाए तो 1000। बिल्कुल, बहुत बढ़िया काम है, बहुत ही बढ़िया। आमीन। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या राहत महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, बढ़िया राहत महसूस कर रहे हैं भाई, बढ़िया काम करवा। हाँ, जो भाई ने बताई वो सही बात। पहले अब जो गेहूं वगैरह कटा है तो कितना क्या फ़ायदा इस बार? नहीं, बहुत फायदा हुआ है, पानी निकले तो। हाँ, नहीं तो समय पे मोटर पाइप ना मिल पाते तो फिर क्या स्थिति? ज़्यादा वो नुकसान होता। हाँ, ज़्यादा नुकसान। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को इस सुविधा? हम तो वही यही कहेंगे, रामपाल महाराज ने बहुत अच्छे हैं। हाँ, हमारे हाँ सुनने वाले ने, गुरुजी ने बहुत अच्छा काम किया। आए हुए अतिथिगण, ग्रामवासियों, आज बेहद गदगद है बरदाना गाँव।
बिरधाना गांव रामपाल जी ने वो दिया है तो सरकार कभी भी नहीं दे सकती। सरकार ने कुछ दिया ही नहीं, और रामपाल जी ने एक छोटी सी एप्लीकेशन लगाने पर सारे गांव को जहाँ पानी निकाल दिया। इतना ये ढेर थे, इतने भरे हुए थे कि बहुत ज़्यादा सारा पानी का पानी जो है रामपाल जी की देन आज जो बिरधाने पानी नहीं। आगे भी बिरधाना गांव रामपाल जी को तय दिल से, दिल की गहराइयों से याद करेगा। जहाँ इनका संदेश मिलेगा, बिरधाना गांव जहाँ इनका पसीना बहेगा, खून बहाले, ये करेगा जी रामपाल जी के लिए। हाँ, पानी तो बहुत ज़्यादा था, सारा पानी उतरवा दिया इनने। हाँ, बढ़िया काम कर दिया। पाइप डलवाए थे, मोटर डलवाई थी, कम से कम 5-6 मोटर थी। हाँ, महाराज का जो है कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ, और अभी जो है जो सामान संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर पहुँचाया है वो हैंडओवर यहाँ पर किया जा रहा है। अभी यहाँ पर एक पाइप की छोटी गाड़ी यहाँ पर पहुँची है, क्योंकि गांव के अंदर की गलियों से बड़े बड़े ट्रक जो है पाइपों से भरे हुए अंदर नहीं आ सकते थे, तो अभी ग्राम पंचायत को ये सारा सामान पहुँचाया जा रहा है। आप देख सकते हैं पूरा सामान यहाँ पर, फेविकॉल वगैरह सारा रखा हुआ है। एक बार जान लेते हैं कितना क्या सामान यहाँ पर पहुँचा है और आगे की क्या कार्रवाई रहेगी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। देखिए, इनका गुरुजी की दया से 22,000 फुट पाइप मंजूर हुआ था चरणों में गुरुजी के। उस गुरुजी के आशीर्वाद से ये सारा उपलब्ध करा दिया है आज। और 5 मोटर लिखी थी, वे ये पाइप दबा देंगे, उसके बाद वे मोटर दी जाएंगी। और ये RS है जो सलोचंदोह चप्पन का जो पाइपलाइन जोड़ता है। ये एयरवाल हैं। ये सारा सामान जो पाइपों का है वो कंप्लीट गुरुजी की दया से यहाँ इनके सामने उपलब्ध करा दिया। प्रधान जी, कितना क्या सामान जो आज हैंडओवर आपने किया है? ये जी 22,000 स्क्वायर फुट पाइप कराया है जी। और जो ये अपना सलोचंद है जो उनको चेपने का लिए। जो आपका साथ में 5 मोटर की भी जो प्रार्थना है, उसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने आपको एक जिम्मेदारी जो है गाँव को सौंपी है कि ये पाइपलाइन दबते ही मोटर उपलब्ध करवा दी जाएंगी। तो क्या इस वादे को कब तक पूरा कर पाएंगे? देखो जी, ये लाइन हम बहुत जल्दी ही इसको दबाने की कोशिश करेंगे। और फिर जो कमेटी है, महाराज जी के जो दास हैं, उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है, उसके बाद में हमारे को मोटर दी जाएगी। और महाराज जी से हम भी धन्यवाद, गांव की तरफ से धन्यवाद भी करके आएंगे। क्या कहेंगे, आज संपूर्ण सामान आपको यहाँ पर मिल गया, मोटर भी आपकी पाइप दबने के बाद आपको उपलब्ध हो जाएंगी। क्या कहेंगे अंत में संत रामपाल जी महाराज? देखो जी, पूरा बड़ा खुशी का माहौल है। पूरा गांव, जो सबसे बड़ी हमारी समस्या थी उसका समाधान किया महाराज जी के आशीर्वाद से। महाराज जी को तो हम तो पूरा गांव हमेशा आभारी रहेंगे। सामान देख लेता हो जी सारा? हाँ जी, सारा सामान देख लिया है जी। हम संत रामपाल महाराज जी की जो ना बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद करते हैं जी। क्या कहेंगे ताऊ जी? बड़े अच्छे रामपाल जी, सामान दिया, पहले पानी निकाला, और अब भी आगे के लिए भी 22,000 फुट पाइप और मोटर दी जाएंगी। मौज कर दी। हाँ, तो यहाँ पर बिरधाना की मौत संत रामपाल जी महाराज ने कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा सामान यहाँ पर उपलब्ध हो गया है। तो जो मोटर इनके सेम थी, उसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने गांव में एक जिम्मेदारी दी है पूरी पंचायत को, भाई पाइप दबाओ, उसके बाद जो है मोटर प्राप्त होंगी। तो दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बिरधाना गाँव में 22,000 फीट पाइप यहाँ पर पहुँचा दिए गए हैं। दर्शकों, हरियाणा के बिरधाना गांव की यह ग्राउंड रिपोर्ट इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि जब एक सच्चा संत समाज के दुख हरने निकलता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। आज 22,000 फीट पाइप, एयर वॉल्व और सारा जरूरी सामान पंचायत को सौंप दिया गया है। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक पक्का वादा भी किया गया है कि जैसे ही ग्रामीण अपनी मेहनत से इस पाइपलाइन को जमीन में दबा देंगे, ग्राम पंचायत की मांग के अनुसार 10 HP की 5 हैवी मोटरें भी तुरंत सौंप दी जाएंगी। आज किसान जिस खुशी के साथ अपने खेतों की तरफ लौट रहे हैं, वह ये साबित करता है कि सच्ची इंसानियत और निस्वार्थ सेवा आज भी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जिंदा है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना।